आपके घर को बनाए मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में बीती रात तेज हवाओं के साथ आए आंधी तूफान से छोटी सादड़ी इलाके में नुकसान की खबर है। यहां कई मकानों के चद्दर उड़ गए और कच्ची दीवारें ढह गई। हालांकि तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। छोटी सादड़ी में रात 3 बजे बाद मौसम में अचानक आए बदलाव से तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ। 2 घंटे तक हवाओं की रफ्तार तेज रही, जिसके चलते शहर के यादव मोहल्ले में एक मकान की दीवार मुख्य सड़क पर गिर गई। वहीं भंवर माता मार्ग स्थित मुरादअली बाबा की दरगाह के पास स्थित एक नीम का पेड़ गिर गया, जिससे विद्युत लाइन के तार टूट गए, जिसके चलते शहर की बिजली गुल हो गई। वहीं अमृतगंज कॉलोनी में टिन शेड उड़कर रोड पर गिर गया, जिससे आवाजाही बाधित हुई। कई स्थानों पर दुकानदारों के होर्डिंग, बैनर उड़कर रोड पर इधर उधर पड़े दिखाई दिए। कई मकानों के चद्दर भी उड़ गए। हालांकि राहत की खबर यह रही कि कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल इस बरसात से लोगों को तेज गर्मी से राहत भी मिली है। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के नागदी बालाजी स्टेडियम में रात्रिकालीन क्रिकेट का समापन हुआ। फाइनल मैच जालीनेरा और नागदी के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में जालीनेरा की टीम विजेता रही। विजेता टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। नागदी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 99 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जालीनेर की टीम ने 9 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक राधेश्याम राठौर ने बताया कि हार व जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू है। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि हारने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होकर कमियों को दूर करना चाहिए तथा अगली बार ऐसी प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाकर लोहा मनवाना चाहिए। नागदी टीम के खिलाड़ी राहुल नाथ ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए और विकेट लिए। उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के तहत प्रतापगढ़ में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में यह आयोजन हो रहा है। परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पंड्या ने बताया कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2 पारियों में सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 5016 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन करवाया था। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 20 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 3 सतर्कता दलों का गठन किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में सुबह से ही उत्साह देखा गया। यहां परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जिनको तय मापदंडों के अनुसार जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। पंड्या ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की भी परीक्षा केंद्रों पर तैनाती की गई है। परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया गया है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ की बगवास फल सब्जी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है। इस बार किसान समर्थन मूल्य में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब तक 500 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 200 किसानों से 1245 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 2575 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2425 रुपए के समर्थन मूल्य के अलावा राजस्थान सरकार की ओर से 150 रुपए का बोनस भी शामिल है। इस साल जिले में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे आवक भी बढ़ गई है। अधिक आपूर्ति के चलते खुले बाजार में गेहूं के दाम गिर गए हैं,
लेकिन समर्थन मूल्य पर किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है। केंद्र के किस्म निरीक्षक हनुमान प्रसाद गोचर ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। पिछले साल किसानों ने समर्थन मूल्य योजना में अधिक रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि तब बाजार में गेहूं के भाव अधिक थे। इस बार मंडी में भाव कम होने के कारण किसान सरकारी खरीद केंद्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार द्वारा दिए जा रहे बोनस ने भी किसानों को एमएसपी केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है। अब तक 1245 MT खरीद हो चुकी है और रोजाना लगभग अपने अगर देखें कुंटल में देखें तो 1500 से 2000 कुंटल गेहूँ 1500 से 2000 कट्टे गेहूँ डेली आ रहा है और किसानों का रुझान बहुत अच्छा है। अपने डेली लगभग 20-22 किसान डेली आ रहे हैं केंद्र पर। रजिस्ट्रेशन लगभग कल तक 500 प्लस हो गए थे। कितने किसानों का गेहूँ तोला जा चुका है? अब तक 1245 MT गेहूँ लगभग 200 किसानों का हो गया। प्रतापगढ़ में आज अलसुबह मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट बदली। सुबह 4 बजे अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। शहरवासी उस समय गहरी नींद में थे, जब तेज हवाओं की सरसराहट और बादलों की गड़गड़ाहट ने सभी को चौंका दिया। देखते ही देखते पूरे शहर में बिजली की कड़कड़ाहट और मेघ गर्जना के बीच तेज बारिश होने लगी। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से प्रतापगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी था। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था। लू के थपेड़े लोगों को दिन में बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। ऐसे में आज सुबह की बारिश ने लोगों को राहत दी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और वातावरण में ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि बारिश के साथ आई तेज आंधी ने शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा। शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खाली खेत में आग लगने की घटना ने एक बार फिर फायर ब्रिगेड व्यवस्था की पोल खोल दी है। प्रतापगढ़ जिले के कंठार गांव में बिजली का पोल गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे खेतों में अचानक आग फैल गई। खेतों में हाल ही में कटाई हुई थी और पराली पड़ी हुई थी, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने संसाधनों से ही आग बुझाने का प्रयास करने लगे। पानी की बाल्टियों, पाइप और ट्रैक्टर की टंकियों के माध्यम से ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने कई बार फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन कोई भी मदद मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राजपुरिया गांव में ऐसी ही आगजनी हुई थी, जिसमें पशुओं का चारा जलकर राख हो गया था। वहां भी फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया था, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।